अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शहर इक़्तिदार से यासीन मून हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज यकम मई है और पूरी दुनिया में यौम मजदूर मनाया जा रहा है। यौम मजदूर की तारीख को खंगालने से पहले मैं आपके सामने एक हकीकत आश्कार करना चाहता हूं। नाज़रीन, दुनिया के तमाम मुआशरों में किसी ना किसी सूरत में तबकाती निज़ाम कायम रहा है, यानी एक तबका किसी दूसरे तबके का इस्तेसाल करता है और इसी इस्तेसाल के नतीजे में मुआशरा अदम इस्तेकाम का शिकार होता है, जिसके नतीजे में जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफी, बर्बरियत, अनारकी और नफरत जन्म लेती है। हिंदुस्तान जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है, उसकी 4 मजहबी किताबें रामायण, महाभारत, भगवत गीता और ऋग्वेद के अंदर यह बात देखने को मिलती है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुआशरे को 4 तबकात में तकसीम किया जाता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को दुनिया में सबसे ज्यादा आला मकाम दिया जाएगा, जबकि शूद्र को मुआशरे का जलील तरीन इंसान तस्वर किया जाता है। यूरोप वाले भी जनूबी अफ्रीका और एशियन लोगों को गोयम यानी जेंटाइल कहते हैं। यहूदीज्म के अंदर भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलादों के 12 बेटों ने अपने अपने नाम के साथ कबीले मंसूब किए, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की 12वीं औलाद यानी बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की औलाद को आज भी यहूदी मुआशरे के अंदर कमतर तस्वर किया जाता है। ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन अंपायर या फिर ईरान की हुकूमत जो कॉन्स्टेंटाइन के जमाने में मौजूद थी, तारीख के पन्ने पढ़ने से यह बात मालूम होती है कि वहां पे भी मजदूरों को इंतहाई खौफनाक तरीके से और अजियतनाक तरीके से उनसे मजदूरी ली जाती। औकात-ए-कार कोई मुकर्रर नहीं थे, उनका दिल चाहता उनको खत्म कर देते और उनका दिल चाहता उनको गोली मार के उड़ा दिया जाता। अरब वाले भी जमाने जहलियत में अपने आप को फसीह व बलीग जबकि दूसरों को अजमी कहते थे, यानी गूंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर एक ताकतवर गिरोह अपने मकासद को हासिल करने के लिए किसी कमजोर गिरोह को किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी तरीके से खत्म कर सकता है। और हमारे मुल्क के अंदर इसी कमजोर, इसी मजलूम और इसी इस्तेसाली तबके के लोगों को शूदर, दल्लत, नापाक, अछूत, पलीत, गुलाम, लौंडी, कनीज या फिर मजदूर कहा जाता है। नाज़रीन, यह बात इंतहाई हैरत का बायस है कि 1840 में बरतानिया में सबसे पहले सनती इनकलाब आया। वहां के लोगों ने मजदूरों और उनके साथ साथ रहने वाले लोगों को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सनतकारों ने, जागीरदारों, बिजनेसमैनों, जमींदारों ने इंतहाई बेदर्दी, डठाई, बेशर्मी और बेहयाई के साथ मजदूरों के हकूक पे डाका मारना शुरू कर दिया। मजदूरों के औकात-ए-कार 16 घंटे, 18 घंटे, हत्ता कि 20-20 घंटों तक मुश्तमिल होते। 2 साल तक मजदूर बेचारे मुसलसल इस जुल्म मुसलसल को सहते रहे। आखिरकार 1842 के अंदर एक पहला मजदूर उठा, उसने सदाए एहतजाज बुलंद की तो जमींदार की तरफ से उसे गोली मार दी गई। तमाम मजदूर इकट्ठे हुए, उन्होंने उसकी मैयत को उठाया, चौक पे रखा और सदाए एहतजाज बुलंद करना शुरू कर दी। यह पहली आवाज थी जो मजदूरों ने अपने हुकूक के लिए बुलंद की थी। आहिस्ता आहिस्ता यह सिलसिला चल पड़ा। तमाम मजदूर इकट्ठे हुए, एक यूनियन बनाई और उसे फेडरेशन यूनियन ऑफ द लेबर्स कहा जाता है। ये सारे मुत्तहिद हुए, बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर आए, एक तहरीरी दरखास्त लिखी और बरतानिया की पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी। बरतानिया की पार्लियामेंट ने उस दरखास्त को पढ़ा
सुना, देखा और इंतहाई बेदर्दी के साथ उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तमाम मजदूर पार्लियामेंट से निकले, रोड्स पे आए और उन्होंने अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। ये मजदूरों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता से यहां से चली, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका से होती हुई शिकागो तक आ पहुंची। यकुमाई 1888 में शिकागो के अंदर पहला आलमगीर एहतजाज शुरू हुआ। यकुम तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 और 5 तारीख तक 5 दिन मुसलसल ये अपना सदाए एहतजाज बुलंद करते रहे, लेकिन किसी ने कान पे जूं तक नहीं रेंगी। हुकूमत ने पुलिस को बुलाया और मजदूरों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। एक पुलिस वाले ने राइफल उठाई और एक मजदूर को कत्ल कर दिया। मजदूर ने किसी के हाथ से एक छोटा सा बम खींचा, उसकी सेफ्टी पिन निकाली और पुलिस के गिरोह के ऊपर डाल दी। बम फटा, 7 पुलिस एहलकार मौके के ऊपर हलाक हो गए। पुलिस वालों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 12 मजदूर मौके के ऊपर खत्म हो गए। मशीनरी मजीद हरकत में आई और पुलिस वालों को बुलाया गया। जगह जगह तलाशी ली गई और मजदूरों के 8 रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 को उसी वक्त सजाए मौत देने का फैसला हुआ और 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन 4 को तख्तेदार पे लाया गया, सफेद कपड़े पहनाए गए, काला मास्क उनके चेहरे पे लगाया गया और फांसी का फंदा उनके गले में डाल दिया गया। फांसी पे झूलने से पहले उन्होंने कहा, आज आप हमारी आवाज को बुलंद करने से दबा रहे हैं, पस्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज हवा के दोष पे उड़ती हुई दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगी। और उनकी बात बिल्कुल ठीक हुई। उन्हीं मजदूरों की शहादत खून की रंग लाई और उसी खून में डूबे हुए वो लोग जिन्होंने अपने मजदूर तहरीक और मजदूर भाइयों के लिए अपनी जान को अपना नजाना पेश किया था, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर शऊर और एहसास बेदारी जवान होना शुरू हुआ। लोगों के अंदर जब ये एहसास हुआ तो वो मजदूरों का साथ देने लगे। आखिरकार यकुम मई 1889 को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाने लगा और वहां पे मजदूरों के हुकूक के लिए भी गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया और एक मैकेनिज्म बनाकर मजदूरों के हवाले कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बाद में अपने तमाम ममालिक को इकट्ठा किया और यकुम मई को यौमे मजदूर डिक्लेयर कर दिया। रूस के अंदर कार्ल मार्क्स ने अपने मजदूरों को और उनकी तहरीक को अपने शैतानी मकासद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कम्युनिज्म बनाई उसने और उसी कम्युनिज्म की बुनियाद पर उसने मजदूरों का खुद इस्तेसाल करना शुरू कर दिया। वहां से एक इस्तिलाह जन्म लिया, बिलशोयक तहरीक। पाकिस्तान में उसका आगाज हुआ और यहां से सोशलिज्म का आगाज हुआ। अब कम्युनिज्म, बिलशोयक तहरीक और सोशलिज्म का अंदाज बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि मजदूर बेचारे और उनकी जवानियां, उनके बच्चे, उनकी तमाम अहलो अयाल को खाने को कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ एक नारे थे जो उनके हक में बुलंद किए जाते। नाज़रीन, ये बात बड़ी हैरत की बाइस है कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, मॉडर्निज्म और सोशलिज्म को तो लोग जानते हैं, लेकिन इस्लामिकिज्म को पढ़ने से इनकारी हैं। जबकि इस्लामिकिज्म के बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने मजदूरों के लिए एक खूबसूरत सा फ्रेम वर्क सबसे पहले पेश कर दिया। हुजूर ने फरमाया था कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले अता कर दी जाए। एक और मकाम पे आपने फरमाया था, अल कासिब हबीबुल्लाह। हुजूर ने अपने साहबा को फरमाया कि जो तुम खाओ वो अपने मजदूरों को खिलाओ और जो तुम पहनो वो अपने गुलामों को पहनाओ। इससे खूबसूरत मैकेनिज्म और क्या हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि आज पूरी दुनिया में मजदूरों के हकूक के लिए आवाजें बुलंद की जाती हैं। सेमिनार्स, रैलियां और महफिलें मुनअक्किद की जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। जुबानी जमा खर्च बहुत ज्यादा किया जाता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह
اس حقیقت کے ساتھ آشکار ہوئے، انہیں یہ بات سمجھ آئی. انہوں نے کتاب لکھی تھی بال جبریل. بال جبریل کے اندر ایک نظم ہے لیلن خدا کے حضور میں. انہوں نے بڑا عجیب سی بات کہی تھی، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات.